नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। एलन को वो सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जानते हैं जो नीट या जेई की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला हर विद्यार्थी और उसके अभिभावक एलन को भली भांति पहचानते हैं। सीकर में एलन पिछले काफ़ी सालों से लगातार बेहतरीन परिणाम देते आ रहा है, लेकिन आज का मेन अट्रैक्शन है एलन द्वारा हाल ही में शुरू किया गया जयपुर झुंझुनू बाईपास पर गर्ल्स के लिए रेजिडेंशियल कैंपस। चौदह नवंबर 2018 को एलन सीकर की स्थापना हुई थी। तब से लेके अब तक की जर्नी में बहुत सारे ऐतिहासिक रिजल्ट कह लो वो हमने यहाँ दिए हैं। पिछले 3 सालों में अगर मैं 9 एग्ज़ाम की बात करूं, जिनमें से जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के 7 बार के सीकर टॉपर हैं वो एलन सीकर के स्टूडेंट्स रहे हैं। इस बार जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 स्कोर भी एलन सीकर के बच्चे ने किया है। सीकर आने वाले ऑलमोस्ट हर पेरेंट का एक कंसर्न रहता है जो स्पेशली अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम घर से इतनी दूर बच्चियों को छोड़ने जा रहे हैं, तो सुरक्षा से संबंधित, उनके खान पान से संबंधित, पढ़ाई, केयरिंग से संबंधित कई सारी चिंताएं हैं वो महसूस की गई। इन्हीं चिंताओं को महसूस करते हुए हमने लगभग 1.5 साल पहले से एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था की जाए जहां केवल बच्चियां ही पढ़ें, वहीं उनके रहने की व्यवस्था हो, वहीं खाने की व्यवस्था हो, खेलने कूदने की व्यवस्था भी हो, खुला एक एटमॉस्फेयर उनको दिया जाए और बहुत सुरक्षित वातावरण में हो। पढ़ाई भी वहीं है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ हैं वो वहीं रखी जाए। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट है वो हमने स्टार्ट किया। आज हम उसको एक तरह से ऑफिशियली स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। नाम उस कैंपस को हमने दिया सृजन निर्माण। मैं हनुमानगढ़ से हूँ। 2 साल से मेरा बेटा एलन में पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने पूछा भी हम अब एलन में डालना चाहते हैं बेटी को, तो उसके हिसाब से मैंने आज यहाँ पे आके देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बच्चे की सेफ्टी के पर्पज से और यहाँ का खाना भी, मेस, सब सुविधा ऐसे एक, अगर अपने बच्चे को अपने घर से दूर कर रही है तो अपने को वो नहीं है कि भी हमारा बच्चा कहाँ बैठा है। अपने निश्चित होकर ये अपने बच्चे को यहाँ छोड़ सकते हैं। और बेटियों के लिए तो ख़ास तौर से मैं यही बोलूँगी भी बहुत अच्छा है। मेरा बच्चे का एडमिशन मैंने एलन में करवाया है, सिटी कैंपस में। फिर मैं यहाँ सीखकर, मतलब यहाँ इनका रेजिडेंशियल कैंपस है ना, उसको देखने के लिए ओनली सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का है। वातावरण इसका पोल्यूशन मुक्त है, बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, और सिर्फ ओनली एक गर्ल्स, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। अगर ये बॉयज़ का होता, अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं उसका एडमिशन यहीं करवाती। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल कैंपस का एकेडमिक ब्लॉक है, जहां स्टूडेंट अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद में क्लासेस लेता है। तो ये चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एकेडमिक ब्लॉक को और देखते हैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है। एकेडमिक ब्लॉक में बच्चों का स्टडी करवाया जाएगा। यहाँ की अगर क्लासरूम की बात की जाए तो एयर कंडीशनर क्लासरूम है। क्लासरूम को डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि विजिबिलिटी बोर्ड पर प्रॉपर रहती है, साउंड सिस्टम लगे हुए हैं तो वॉइस बहुत क्लियर रहती है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये काउंसलिंग या सब बोल दीजिए फ्रंट ऑफिस है सृजन बिल्डिंग का, जहाँ पर जब बच्चा एडमिशन लेने आता है तो सबसे पहले बच्चा यहीं फेस टू फेस होता है एलन सिस्टम से, वहाँ अपनी सभी क्वेरीज को दूर करता है।
यहीं से फॉर्म उससे इशू होता है और फिर क्लासेस इसी एकेडमिक ब्लॉक में बच्चों की लगेंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। एलन करियर इंस्टीट्यूट सीकर। जी सर, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? अब हम एंटर कर चुके हैं एकेडमिक ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर केवल एक ऑफिस एरिया है जहां अलग अलग तरह के ऑफिसेज बने हुए हैं। संवाद डिपार्टमेंट, जिससे कि टेली कॉलर के थ्रू पूरा एलन सिस्टम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा रहता है। डीटीपी डिपार्टमेंट, जहां पर जिसे हम पब्लिशिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जहां पूरे साल भर पेपर डिज़ाइन करना, कोई स्टडी मटेरियल अगर कोई तैयार करना है तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। स्टूडियो रूम तैयार किया गया है जिसमें टाइम टू टाइम बच्चों के साथ डिस्कशन करके कुछ बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग वीडियोस तैयार करने अगर हों तो उसके लिए स्टूडियो रूम भी तैयार किया गया है। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन प्रॉब्लम्स में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपनी करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कुछ एक्सपर्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एलन ने अपॉइंट किए हैं और थ्रू आउट द ईयर वो बच्चों से जुड़े होते हैं। जब भी कोई बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम उनसे शेयर करता है तो उन्हें प्रॉपर टाइम देकर उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग करके बच्चों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार गाइड किया जाता है। एकेडमिक ब्लॉक के एक नए यूनिक फीचर, एलन का एक यूनिक फीचर जिसे एलन सीकर और भी बहुत उच्चतर स्तर पर लेकर गया है, मेंटरशिप। जिस दिन बच्चा एलन सीकर में एडमिशन लेता है और अपने क्लासरूम का फर्स्ट डे होता है, उस दिन सबसे पहले एक ओरिएंटेशन सेशन डिज़ाइन किया जाता है जिसमें थ्रू आउट द ईयर बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या उसका एकेडमिक कैलेंडर होगा, उस सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। साथ ही उन्हें एक मेंटर असाइन होता है। हर बच्चे का एक मेंटर होता है और वो मेंटर और कोई नहीं, उनके टीचर होते हैं जो साल भर उनकी केयरिंग करते हैं। केयरिंग में एकेडमिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनकी कोई इंडिविजुअल अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी मेंटर उनसे साथ शेयर करते हैं, उनको गाइड करते हैं और थ्रू आउट द ईयर उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक्चुअली मैं हनुमानगढ़ से हूँ और वो 300 किलोमीटर पड़ता है सीकर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को ये टेंशन होती है कि अगर बच्चा इतनी दूर जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सेफ्टी, उसका खाना, रहना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एलन सीकर जो गर्ल्स रेजिडेंसी है वहाँ सेफ्टी भी है और जो खाना बच्चे चाहते हैं वैसा मिल रहा है, और अगर हेल्थी रहेंगे तो ही पढ़ाई होएगी। और यहाँ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम है, इस वजह से पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो पाती है। हमेशा से एलन का नाम तो चल ही रहा है, न्यूज़पेपर में हम लोग देखते या फिर और भी कहीं पर पढ़ते, और मेरे पेरेंट्स ने आके यहाँ पर देखा भी, यहाँ का कैंपस, यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा था और उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। एनवायरनमेंट, कैंपस सब कुछ ही अच्छा था। इस कैंपस में टोटल 5 फ्लोर हैं जिन पे क्लासरूम बने हुए हैं। इन हर फ्लोर पे इसी तरीके से कॉमन डाउट काउंटर है वो बनाया गया है जिसमें जो मेन टीचर्स हैं जो क्लास ले रहे हैं वही टीचर्स हैं वो डाउट के लिए अवेलेबल रहते हैं। ब्रेक टाइम के दौरान भी और उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद भी, या मॉर्निंग वाले बच्चे इवनिंग के दौरान और इवनिंग वाले बच्चे मॉर्निंग सेशन के दौरान अपने आके डाउट पूछ सकते हैं। ये सारे क्लासरूम बने हुए हैं दोनों साइड। काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो बच्चों को मूव करने के लिए दिया गया है। पूरी तरह से एसी क्लासरूम है। बैठने की व्यवस्था भी इस तरीके से की गई है कि पिछले स्टेप्स जो हैं वो हाइट पे लिए गए हैं ताकि पीछे बैठने वाले बच्चों को भी प्रॉपर है वो दिखाई देता रहे बोर्ड पे। एलन सीकर की जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ बहुत कोऑपरेटिव भी है बच्चों के साथ। अगर हमें कोई अपना कोई डाउट होता है तो वो तो ऑब्वियस क्लियर करते ही हैं, बट साथ साथ अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ आती है तो वो भी हम बहुत अच्छे से अपने टीचर्स के साथ शेयर कर पाते हैं और वो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी देते हैं। जैसे हमने देखा कि क्लासरूम्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से क्लास अटेंड कर सकें, और साथ ही यहाँ पर डाउट काउंटर्स के लिए अलग से स्पेस बना है जहाँ बच्चों को क्लासरूम के बाद अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो अपने ही फैकल्टीज से डाउट्स को क्लियर कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती हैं जिसके लिए पेपर भी इन हाउस तैयार होते रहते हैं, और इसके अलावा काउंसलर्स यहाँ पर बैठते हैं, साइकेट्रिस्ट यहाँ पर बैठते हैं ताकि बच्चे को अगर किसी भी तरीके की परेशानी है तो वो उनसे शेयर कर सके, और अगर बच्चा झिझकता है अपनी परेशानी को शेयर करने में तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ख़ास तरीका अपनाया गया है। कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी गई कि बच्चे अपनी बहुत सारी चीज़ें कभी शेयर फेस टू फेस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एलन सीकर ने एक नया तरीका ईजाद किया, और वो ये था कि एक स्लिप तैयार की गई, एक यूनिट बनाई गई जिसे ACPS यूनिट कहा जाता है, एकेडमिक काउंसलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट।
उसमें बच्चे को एक पिंक कलर की स्लिप हर जगह, जहाँ भी वो एलन सीकर के किसी भी काउंटर पे, अपने स्टडी काउंटर पे जा सकता है, फ्रंट ऑफिस में जा सकता है, जहाँ क्लासेस चल रही हैं उसके जस्ट बाहर में जो एक कुछ काउंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे भी वो पिंक स्लिप अवेलेबल रहती है। बच्चे को केवल एक काम करना है, वो पिंक स्लिप लेनी है, उसे फिल करना है, अपनी प्रॉब्लम उसमें लिख कर देनी है। वो जिस भी डिपार्टमेंट से लेकर उसने अपनी प्रॉब्लम लिखी, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्लिप चली जाती है और उस बच्चे को बुला लिया जाता है कि बेटा आपको किस तरह की प्रॉब्लम थी, आप शेयर नहीं कर सकते थे, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो स्लिप अगर चली गई है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उस बच्चे से बात कर ली जाती है। एलन के एकेडमिक ब्लॉक को देखने के बाद अब हम चलते हैं इस रेजिडेंशियल कैंपस की सबसे खास विशेषता यानी गर्ल्स के हॉस्टल को देखने के लिए, और जानने की कोशिश करते हैं कि घर से दूर रहने वाली इन बेटियों के लिए एलन ने क्या खास किया है। जो पीछे आप देख पा रहे हैं ये 9 स्टोरी रेजिडेंशियल कैंपस है, जिसमें 500 बच्चियों के रहने की व्यवस्था है। 500 बच्चियों के रहने की व्यवस्था एलन का जो मेन कैंपस अभी अपने विजिट किया उसके जस्ट पीछे है, वो की गई है। यहाँ सेफ्टी नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। किसी भी मेल पर्सन की एंट्री जो है वो नहीं होती है। हम जैसे पर्सन भी अगर बच्चों का सेशन लेने या उनको मोटिवेट करने के लिए कभी आते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि गार्डन एरिया में जाके बच्चों से मुलाकात हो जाए, अंदर कैंपस में एंट्री हम भी नहीं करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र मेला हैं जो इस पूरे कैंपस के ऑनर हैं, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे इस पूरे कैंपस को तैयार किया है। डॉक्टर साहब साथ चलते हैं, अंदर की सारी फैसिलिटीज़ हैं, रूम साइज है, क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है वो देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब। आइए, वेलकम सर। मैं आपको आज पूरा हॉस्टल विजिट कराती हूँ, हमारे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस फ्लोर पे बच्चे कितने कितने रूम में रह रहे हैं। आइए सर। हमारे यहाँ पे ये हमारा स्टाफ है। ये हमारा हॉस्टल का ओपन स्पेस रहता है, जहाँ पे बच्चों का कभी रूम में रहते रहते मन ऊब जाता है तो वो यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये हमारा टेबल्स लगी हुई हैं, अगर बच्ची का कभी नाइट में पढ़ने का मन नहीं है, रूम में नींद आने लग जाती है, तो बच्चे यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नाइट में खेलने का मन है तो टेबल टेनिस खेल सकते हैं। ओपन स्पेस है पूरा, बच्चों को डिस्कशन करना है अगर किसी अदर स्टूडेंट से तो यहाँ बैठ के अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट अपना स्टडी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है स्टूडेंट्स का आपस में वो क्लियर कर सकते हैं। ये इधर हमने गेमिंग जोन बनाया हुआ है, यहाँ पे बच्चे अपने कैरम खेल सकते हैं। और ये हमारी फ़ोन फैसिलिटीज़ है, जिसके अंदर हम कार्ड बच्चों को इशू करते हैं, उसमें 3 नंबर फीड करते हैं, पेरेंट्स के द्वारा बताए गए होते हैं। बच्चा उन्हीं 3 नंबरों पे बात कर सकता है। हेलो मम्मी। हेलो, मेरा नाम नैना है, मैं हरियाणा के भिवानी की रहने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स ने एलन के हॉस्टल को इसलिए चूज़ करा है क्योंकि यहाँ पे फूड फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक बहुत इको फ्रेंडली माहौल है। मेरा नाम रक्षिता पाराशर है, मैं अजमेर पुष्कर से बिलोंग करती हूँ। मैं एलन सीकर अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए आई हूँ। मैं पिछले बार भी एलन सीकर की ही स्टूडेंट थी, पर खान पीन की प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपनी स्टडीज़ बीच में ही रोक के घर जाना पड़ गया था। पर जब मैं इस साल आई, ये रेजिडेंशियल कैंपस, इसका एनवायरनमेंट और प्लस इसका एकेडमिक कैंपस के साथ जुड़े रहना मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे 8 to 9 मंथ्स हो गए यहाँ पे पढ़ते पढ़ते। मेरी एकेडमिक्स बहुत अच्छी चल रही है। अभी मेरा नीट का स्कोर 650+ चल रहा है। मेरा नाम रिद्धि ढंडारिया है और हम पटना बिहार से। हम यहाँ पे आज से 8 महीना पहले आए थे एलन में तैयारी करने के लिए, और काफ़ी दूर है ये जगह मेरे घर से। तो मेरे पेरेंट्स को इस जगह के बारे में, इसके सिलेक्शन के रेशियोज़ की वजह से पता चला। काफ़ी हम लोग के नोन ने रिकमेंड किया इस जगह के बारे में, तो हमने यहाँ एलन में एडमिशन के लिए हम लोग यहाँ आए। फिर उसके बाद हमने ये रेसिडेंशियल कैंपस देखा। ये कैंपस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमारे क्लासेस यहीं लगते हैं, तो हमारा वो आने जाने का टाइम बच जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा या आउटर इन्वायरमेंट से हमें कट ऑफ करके रखता है, तो हमें कोई भी नेसेसिटीज़ होती है हमारी, तो हमारे वार्डन्स, हमारी जो भी है फैसिलिटीज़ सब यहीं प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें बाहर नहीं जाना पड़े। पूरा जो हमारा हॉस्टल है CCTV सर्वेलेंस पे रहता है पूरा का पूरा।
ये 24 घंटे हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि किस फ्लोर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पूरा का पूरा मॉनिटरिंग में रहता है। ये हमारे हॉस्टल के सिंगल सीटर रूम है। सभी रूम हमारे अटैच लैट बाथ और एसी के साथ हैं। इसमें हम बच्चे को एक स्टडी टेबल है जो कि स्टोरेज वाला रहेगा, और बेड हैं, ये भी हमारे सब स्टोरेज वाले हैं। बुक शेल्फ, बच्चे को पूरा ड्रेसिंग, सब चीज़ें हैं जो कि सिंगल सीटर रूम में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारा डबल सीटर रूम है। जैसे कि आपको पहले विजिट कराया है हमने सिंगल सीटर रूम, ये हमारा डबल सीटर रूम है। इसके अंदर सभी चीज़ें डबल हो जाएंगी और स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हमारा तीसरा है ट्रिपल सीटर रूम। इसमें सभी चीज़ें जो हैं हमारी ट्रिपल हो जाती हैं और स्पेस और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ देखने के बाद में अब रुख करते हैं मेस की ओर, क्योंकि किसी भी रेजिडेंशियल कैंपस की नींव होती है वहाँ का खाना। अगर बच्चों को खाना पसंद आएगा तो उन्हें वहाँ पर रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। रेजिडेंशियल कैंपस का जो मोटिव था उसमें सुरक्षा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, ये सब चीज़ें तो थी, मगर उसके साथ साथ ये भी था कि बच्चों को फूड फैसिलिटी है वो बहुत अच्छे लेवल की प्रोवाइड करवाई जाए। इसके लिए हमने स्पेशली एक कंपनी हायर की है जो हमारे पहले अहमदाबाद सेंटर पे भी इस तरह की फूड फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा रही थी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। वीकली जो है बच्चों का मेनू फिक्स होता है, पर डे का मेनू फिक्स होता है। आज ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, हाई टी में क्या है, डिनर में क्या है, और डिनर के बाद रात को सोने से पहले दूध या कुछ एक्स्ट्रा आज आपको क्या मिलने वाला है ऑलरेडी फिक्स होता है। वीकली जो है वो स्पेशल डाइट का प्लान भी रहता है। कभी कभार बच्चों के रिव्यू ले लिए जाते हैं कि क्या स्पेशल आपको खाने की इच्छा है, तो वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। मेरा नाम खुशबू स्वामी और मैं खाटू श्याम जी सीकर से हूँ। मेरा नाम खुशबू है और मैं हरियाणा से हूँ। यहाँ पे सिर्फ है ना हॉस्टल या फिर जो फैसिलिटी जो एलन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा मैश भी बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ हमें घर की याद भी नहीं आती है कि मम्मी खाना क्या बनाती थी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैसा ही खाना मिलता है, वही उसी प्यार से खाना बनाते हैं सब। और सिर्फ क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन किया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो हमें और हमारी सेहत का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और यहाँ सिर्फ खाने के साथ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है इधर खाने में। यहाँ हमें मेन्यू पहले से बता देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के स्टाफ में दीदी वगैरह सब हमारी बहुत ध्यान रखते हैं सेहत का, ताकि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएं और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हम पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान लगा सकें। तो हमने पूरी कोशिश की है कि सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावक इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकें कि किस तरीके से एलन का ये रेजिडेंशियल कैंपस आपकी बेटियों के लिए या गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर वो एलन की लंबे समय की लेगेसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी ले सकते हैं और साथ ही सुरक्षित और सुरम्य वातावरण में रहकर अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर रेजिडेंशियल कैंपस पधार कर खुद से यहाँ की फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।